बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही हरियाणा जाने पर और चुनाव न लड़ पाने पर अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। विनेश फोगाट और पुनिया ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद लगातार सियासत तेज हो गई। हमारे साथ इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तमाम जनता इनके साथ मौजूद है। जनता दरबार इस वक्त लग रहा है। अब तो जनता दर्शन है, जनता दर्शन कहेंगे। अच्छा, अब तो ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि लगातार आप ये पहले भी कहते रहे इसके पीछे कोई है जो इसको पूरा रचना कर रहा है, इस पूरे चक्रव्यूह की। देखिए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, इस पर सवाल नहीं है, ये उनका राइट है। और कांग्रेस ने उनको ज्वाइन कराया, इस पर भी कोई सवाल नहीं है, ये उनका राइट है। लेकिन लगभग 5000 साल पहले एक महाभारत हुआ था जिसमें पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था और शायद वहीं कहीं आसपास ये आरोप लगा था, यह घटना घटी थी। आज पुनः भूपेंद्र हुड्डा ने वही काम उन्होंने किया है। हरियाणा चुनाव के लिए हमारी हरियाणा की बहन बेटियों को दांव पर इन्होंने लगा दिया और जो मुख्य किरदार की भूमिका में आई वो विनेश फोगाट आई, बजरंग पुनिया आए, जिन्होंने अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। और ऐसी राजनीति को मैं थू-थू करता हूं कि आपने राजनीति के लिए काम किया। और मेरा पहले दिन जो बयान था वो बयान आज के दिन भी मेरा यही है। ये मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था जिसमें कांग्रेस शामिल थी, दीपेंद्र हुड्डा शामिल थे, भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे। और ये कहा जाता है कि ये बहन बेटियों की लड़ाई थी। ये बहन बेटियों की लड़ाई नहीं थी। एक फैमिली, जीजा साली और एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा, इसके अलावा इसमें कोई खिलाड़ी शामिल नहीं था। हाँ, ये है कि जब ये पहले दिन प्रकरण उठा तो तमाम लोगों को लगा कि ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और इनका एक अच्छा इतिहास है, तो ये झूठ नहीं बोलेंगी, इसमें कुछ दम होगा। और इसीलिए तमाम समर्थन इनको मिला। खिलाड़ी भी समर्थन में गए, कुछ बुद्धिजीवी भी समर्थन में गए। लेकिन जब मीडिया ने इनसे सबूत मांगना शुरू किया तो वहीं से भीड़ छटने लगी, क्योंकि न सबूत इनके पास ना था और ना है। ना सबूत था। एक जीवन में मैंने कभी इनको एक फोन किया हो, ये बताओ। मैं SMS करना मैं जानता नहीं हूँ, मैसेज करना मैं जानता नहीं हूँ, तो मेरा कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई फोटो आप लाओ ना। हमने कभी आपको फ़ोन नहीं किया है, किसी को फ़ोन नहीं किया है। जो फ़ोन आता है उसका मैंने जवाब जरूर दिया होगा, लेकिन वो भी 1 मिनट में, आधा मिनट में। तो अगर इनके पास सबूत है लाओ। अब इससे बड़ी बहस क्या होगी? अदालत का चलने दीजिए, अदालत अलग है। एक अदालत में चल रहा है मामला, लेकिन दूसरा जो एक अदालत होती है वो ऊपर की अदालत होती है और जनता की अदालत है। लाओ सबूत, लाओ सबूत, दिखाओ कुछ, लाओ। मैं तो कहता हूं लाओ। हम तो कहते हैं झूठ, सब झूठ, ना खाता ना बही। जो बजरंग, विनेश और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का है वह सही। ऐसा नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा दो एक चूंकि अलग अलग जो है खेल को लेकर जो पूरा एक वर्चस्व होता है उसके लिए जो है आपको टारगेट किया गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, हरियाणा खेल का को लेकर अगर देखें तो देश का मुकुट है
और ये श्रेय जाता है हरियाणा के खिलाड़ियों को, हरियाणा के गार्जियन माता पिता जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, बच्चे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो मुकुट है। और उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा ये लड़ाई अगर मोड़ने की कोशिश हो रही है, गलत है। ज़्यादातर खिलाड़ी जाट समाज से आते हैं। आज भी खिलाड़ियों में अगर इज्जत है तो मेरी इज्जत है, इनकी कोई इज्जत नहीं। ये इस समय खिलाड़ियों में खलनायक की भूमिका में है, खलनायक। और जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसके मुख्य किरदार जो है ये हुड्डा फैमिली है। लेकिन आपको जो है दबंग कहा गया बाहुबली। ये देखिए आपकी जो चॉपर है इसको दिखाया गया, कहा कि बकायदा उन लोगों ने अपने सोशल साइट्स पर जो है ये डाला। हाँ, चॉपर का कहा कि वो जो है पैसा कमा रहे हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं और किसी की सुनते नहीं है, कोई उनके पास जाता है तो उसको जो है भगा देते हैं। इस टाइप की बात भी करते रहे। नहीं, देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर चापर है तो है, इसमें क्या दिक्कत है? चापर है तो है, पैसा है तो है। दिक्कत इसीलिए तो उनको हो रही है ना कि वो कह रहे हैं कि तो उनके दिक्कत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिक्कत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पहले दिन जो कहा था उसी बात पर कायम हूँ। और ये पूरा ड्रामा मेरे नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था और 1.5 साल से, या कह सकते हैं लगभग जनवरी आ जाएगा तो 2 साल पूरा हो जाएगा, मैं इसको झेल रहा हूँ। एक इंटरव्यू हमने आपका किया था तो आप इसी चौपर पर मौजूद थे और आपने यहाँ पे ऐसे हाथ रखा हुआ था। हम चाहेंगे कि आज वही बात जो आपने पहले इंटरव्यू में कही थी कि कुछ ऐसा नहीं निकलेगा, मैं ये कह सकता हूँ, तो ये बात आज भी आप कह रहे हैं। तो हम चाहेंगे उसी पोज में हम आपसे 1-2 सवाल इसीलिए पोज पता नहीं क्या था, लीजिए पोज। लेकिन देखिए मैं फर्स्ट डे से कायम हूँ। ना इनके पास कोई ऑडियो है, ना इनके पास कोई वीडियो है, ना कोई फोटोग्राफ है। और एक मुकदमा अदालत में चल रहा है। संजोग से आज 2-3 दिन से एक मुकदमा जनता की अदालत में चल रहा है। तो आप अपना पक्ष लेकर के आइए, उसी जंतर मंतर पर आइए। एक तरफ हमको बैठा दिया जाए, एक तरफ आपको बैठा दिया जाए। आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखें। बतावें क्या घटना घटी आपके साथ। तो हरियाणा कभी आपको बुला रहे हैं कि हरियाणा आके दिखाएं? मेरा बहुत प्रिय जगह है और हरियाणा के लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। हरियाणा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, जाट समाज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, खिलाड़ियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और आने वाले समय में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखा जाएगा कि खेल के क्षेत्र में मैंने कोई काम किया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि चूंकि लगातार जो हमने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर आपके टिकट को लेकर जो है सवाल खड़े किए जाते रहे और जब लास्ट में ये हुआ कि आपने आला कमान से बात किया, टिकट अब जो है आपके बेटे को मिल गया। चूंकि चुनाव आप ही लड़ रहे थे, आपकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सब पूरा जो है पूरा चक्रव्यूह इसीलिए रचा गया था कि आपको जो है सांसदीय के चुनाव न लड़ने दिया जाए? अब देखिए, खेल तो इन्होंने इतना खतरनाक खेला था कि ऐसे प्रकरण में लोग अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसे प्रकरण में लोग अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। देश में कई घटनाएं ऐसी हैं। आप कहीं कमजोर हुए थे क्या? जो झेल नहीं, मैं कमजोर होने वाला नहीं हूँ, मैं कमजोर होने वाला नहीं हूँ। और कमजोर इसलिए नहीं हुआ हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, आप भी अपने आप को जानते होंगे। अब मैं अपने आप को जानता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और कभी किसी बेटी बहन के साथ मैंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की है। इनको छोड़ दीजिए, मैंने कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं अपने आप को जानता हूँ, आप भी अपने आप को जानते होंगे, मैं भी अपने आप को जानता हूँ। तो अब लास्ट में जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं ये दोनों, तो इसको जो है अब कहा जाए कि अब तो जो चुनाव खत्म हो गया, अब तो ये अगर पहले किए होते तो शायद इस तरह की चीजें सामने आ जाती कि कांग्रेस के पीछे है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस पीछे थी, कांग्रेस पीछे है और ये स्क्रिप्ट ही लिखी गई थी हरियाणा चुनाव को लेकर के। देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत पहले से, किसी मिशन की तैयारी बहुत पहले से होती है और अब तो निकल करके आ रहा है कि ये मिशन जो ये मिशन के रूप में लिया गया। और आप एक फैमिली एक अखाड़ा, और उस फैमिली में भी डिस्प्यूट हो गया।
और जितने बच्चे निकल करके आए हैं एक अखाड़े के निकल करके आए, एक अखाड़े के, 2 अखाड़े के बच्चे नहीं हैं। और कम से कम 5000 बच्चे हरियाणा के रेसलिंग करते हैं। 5000 बच्चे कम से कम आप मान कर चलो कि लड़कियां रेसलिंग करती हैं। आपके यहाँ भी कई हैं, मैंने देखा अभी तक भी कहीं है, मतलब पूरे देश में रेसलिंग होती है, लेकिन एक अखाड़ा एक फैमिली। और जो मुख्य किरदार हैं वो हुड्डा साहब हैं। आपको लगता है कि पार्टी को साथ देना चाहिए था उस वक्त आपका, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कई मोर्चों एक ऐसा संवेदनशील प्रकरण था, क्योंकि आप इस बात को देखिए कि एक तरफ कौन बैठे थे, ओलंपिक के मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन। और पूरे देश में, देश ही नहीं, एक समय तो ऐसा आया था कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। UWW भी, उसको भी लगा था कि बहुत बड़ी घटना घट गई है, लेकिन आज पूरी दुनिया मेरे पक्ष में है। 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन रेशियो निकलवा लिया जाए, सबको पता चल गया कि इसमें सच्चाई क्या है, और पता चल जाएगा आगे भी। जो बचा है, अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है, ये पिक्चर पूरी होगी और उसमें क्लीन एकदम जैसे हीरो निकलता है बेदाग, वैसे निकलूंगा। मतलब सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। नहीं, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। और कहते हैं कि ईश्वर है, इस दुनिया को न हम चला रहे हैं न हुड्डा साहब चला रहे हैं। इस दुनिया में कोई थर्ड फोर्स है जो इस दुनिया को चलाने का काम करती है। अंतिम सवाल, विनेश और बकायदा के लिए क्या कुछ कहेंगे, बजरंग पुनिया के लिए? उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सहानुभूति का कोई शब्द नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त जनता दर्शन जो है वो कर रहे हैं, और जैसे ही इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अब बृजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर खुलकर जो है कांग्रेस को इसका पूरा जिम्मेदार बता और लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ही इस पूरे साजिश के पीछे थी। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, गोंडा।